महंगे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हर कोई उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी होम रेमेडी, कोई ऐसी नेचुरल चीज़ जो है जो आप समझते हो कि हम अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी है और नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, जब होम रेमेडी की बात की जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि खुदा का वास्ता है जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसको खाएं। सही। चावल को पीस पीस के उसका पानी निकाल के पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वो काम कुछ फार्मास्यूटिकल्स के लिए छोड़ दें। आप खाने में चीज़ें जो खाने के लिए कुदरत ने बनाई हैं उसको खाने में इस्तेमाल करें, ना कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने टीवी शोज में बैठकर मशवरे दे रहे होते हैं जी कि हम तो फिटकड़ी लगा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या मिक्स करके लगा रहे हैं। देखें, आप अपने चेहरे पे शहद मल के बैठेंगे और उसको वॉश करेंगे और ऑफ कोर्स वो सूथिंग इफेक्ट देगा। और शहद बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान्स में एज अ सूथिंग इफेक्ट यूज भी किया जाता था एक जमाने में, उसको बतौर बर्न के केसेस में शहद को यूज किया जाता। तो इस तरह बहुत सारी और ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो कि, क्योंकि देखें एक जमाना था जब पेन किलर्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक नहीं थे, तो हल्दी बांध दी जाती थी। ठीक है, अब आज की हमारी हल्दी ही सारी केमिकल है, तो हम कैसे हल्दी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमें तो मिर्ची के नाम पे ईंट को पीस के खिलाया जा रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि जो हमारे घर में दूध दही और जो चीजें आ रही हैं वो प्रॉपर हैं कि हम उनको स्किन पे लगाएं? इसलिए जो मिल रहा है उसको खाएं और बाकी रेमेडीज के चक्कर में मत पड़े। जी ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज आप एडवाइस कर दें? अच्छा, जैसे मैंने बोला कि हनी, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि एलोवेरा जेल एक कॉमन सी चीज है जो हर घर में आई थिंक मौजूद होती है, और ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको थोड़ा सा रॉ में भी यूज करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इट गिव्स यू सूथिंग इफेक्ट आपको देता है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आजकल अवेलेबल भी होता है अगर घर पे नहीं भी है। तो एलोवेरा जेल इज वन थिंग विच आई कैन रिकमेंड। अगर कोई बहुत ज्यादा एम्फसाइज करे कि मैं होम केयर में क्या ऐड करूं तो यू कैन डू दैट। ओके, एलोवेरा आप रेकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपने बोला कि जैसे कि होम रेमेडीज कुछ लोग बहुत ज्यादा एंडोर्स कर रहे हैं, देन फार्मूला क्रीम्स हैं, और क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है अगर आप किसी भी अनऑथेंटिक कोई भी होम रेमेडी सुने कहीं से और फिर उसे यूज करना शुरू करें? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, आई वुड लव टू शो जो फार्मूला क्रीम्स और होम रेमेडीज और पार्लर ट्रीटमेंट्स के बाद पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। कुछ फीमेल्स तो ऐसी भी आई हैं कि शादी से 2-3 दिन पहले उनने ट्रीटमेंट्स करवाई हैं और उनको रिएक्शन हुआ और अब वो बुरे तरीके से फेस डैमेज लेके आए हमारे पास। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जितनी भी मार्केट में असल में हम इमोशंस के साथ खेलने वाली कौम है। हमारे लोगों को सफेद होना है तो हमने हर दूसरे दिन एक नई गोरा रंग करने वाली क्रीम बना दी कि रंग गोरा करें। ठीक है, कि हमारी रंगत हमें गोरी चाहिए, बेशक उसका जो मर्जी नुकसान हो जाए। तो जितनी भी मार्केट में फार्मूला क्रीम्स हैं, खुदारा उनको छोड़ दें। हम अक्सर ये बात मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जो क्रीम आपको 7 से 10 दिन के अंदर गोरा कर रही है, आपकी स्किन टोन में विजिबल फर्क दे रही है, उसको छोड़ दें। ठीक है, अब वो अगर मैंने भी लिखी है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मैंने भी लिखी है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि किसी भी हेल्दी स्किन केयर को कम से कम 2 to 3 मंथ्स चाहिए आपकी स्किन पे विजिबल रिजल्ट्स लेके आने के लिए। आपको 1 मंथ में तो 19-20 का फर्क नजर आता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म्स हैं इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सैलून्स पर देखें तो बड़े फेशियल्स अवेलेबल हैं, हर तरह का फेशियल है, कार्बन फेशियल है, देन गोल्ड फेशियल है और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इसमें वही बात आती है कि क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। अक्सर हमें लोग आके बोलते हैं कि जी फलां सैलून तो इतने में ये प्रोसीजर कर रहा है, आप इतना महंगा क्यों कर रहे हैं? तो हम बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन। देखिए, मशीन घुमाना मकसद नहीं है, मशीन क्यों घुमानी है ये बहुत बड़ा मकसद है। हम अक्सर हमारे सर्जन्स एक कोट करते होते थे बात के, अच्छा सर्जन वो नहीं है जिसको पता है कि कब सर्जरी करनी है, अच्छा सर्जन वो है जिसको ये पता है कि कब सर्जरी नहीं करनी। तो बीइंग अ प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हमें ये पता है कि हमने किस फेस पे हाइड्रा नहीं करना, हमने किस फेस पे किस तरह का हाइड्रा करना है। हाइड्रा बहुत कॉमन सी चीज है ना, जो रेगुलर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। तो मैंने अक्सर सैलून्स की वीडियोस में देखा है, वो कुछ भी उठा के बेतरतीबी के साथ चेहरे पे बस घुमा रहे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट। उसमें फायदा कोई नहीं हो रहा। हाइड्रा के पीछे भी एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसमें एक प्रॉपर क्लींजिंग है, हाइड्रेशन है और उसमें स्किन सूथिंग है। अब वो एक अगर आप प्रॉपर चैनल उसका फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। इसीलिए क्वालिफाइड हैंड बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक बार्बर के पास जाते हैं अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, हम नहीं अलाउ करते कि एक अनट्रेंड
नाई हमारी दाढ़ी बनाए, जबकि दाढ़ी तो 7 दिन में वापस आने वाली चीज है। देन आप अपने स्किन के लिए कैसे किसी अनट्रेन्ड और नॉन क्वालिफाइड बंदे पे रिस्क ले सकते हैं? और जैसे हम लाहौर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम जो लाहौर में मौजूद हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है और वो काम कर रहे हैं। तो ये आई थिंक कि इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें जाने वालों का कसूर ज्यादा है कि आप नहीं जाएंगे तो हलवाई से मिठाई नहीं लेंगे तो वो क्या बेचेगा। ठीक है, तो हमें जाने से पहले वर्क जरूर कर लें। तो आजकल तो बड़ा इजी है, आप नेट पे बैठ के गूगल करें कि आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन कैसे पता करनी है और इट्स इजीली अवेलेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया।